वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता होगा कि कल जो हमारी पहली क्लास थी, पहली क्लास में हमने सेंटेंस पर चर्चा की थी और उसके काइंड पर चर्चा की थी। तो इसके पहले एक ख़ास बात जान लो कि ये जो क्लास है ये 9, 10, 11, 12 SSC, CHSL, CGL, TPU, MTS, बैंक, NDS, CTS और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। ये अभी आपका न्यू बैच है। ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। ये हमारी आज की दूसरी क्लास है। नीचे लिखा हुआ है लेक्चर 2। ये आज की हमारी दूसरी क्लास है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस की, कि सेंटेंस के कितने पार्ट हैं। इस चीज़ की आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम किसकी बात करने वाले? आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस की पार्ट, मतलब सेंटेंस के पार्ट पर आज हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले इसको सुनते हैं, मतलब इसको सीखने से पहले सुनते हैं। जैसे जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तब हम किसी उसमें व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं। सेकंड नंबर, इसके बाद उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई बात लिखते हैं। पहला क्या लिखते हैं? पहला हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं। दूसरा, इसके बाद उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में या उससे संबंधित कोई हम बात लिखते हैं। तो इस प्रकार जो है, मतलब ये दोनों से मिलकर पूर्ण भाव व्यक्त करने वाला एक वाक्य बन जाता है। इन दोनों पॉइंट से मिलकर एक सेंटेंस हमारा तैयार होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रत्येक जो सेंटेंस के होते हैं 2 पार्ट होते हैं। प्रत्येक जो सेंटेंस के हैं जो 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, और दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है हमारा, समझ लेना, सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, और प्रेडिकेट का हमारा हिंदी मतलब होता है विधेय होता है। ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। अब हम सीखते हैं सब्जेक्ट क्या है। अब हम सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। हेडिंग डाल लो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका मतलब होता है उद्देश्य। या जो है सेंटेंस जो हमारा होता है, या हमारे सेंटेंस का वह पार्ट होता है, वह हिस्सा होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं, जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मनोज बॉट अ बुक। मनोज ने एक किताब खरीदी। मनोज बॉट अ बुक। मनोज ने एक किताब खरीदी। मनोज ने एक पुस्तक खरीदी। इसका जो सब्जेक्ट हमारा है, इसका जो हमारा सब्जेक्ट है, क्या है? मनोज ने एक बुक खरीदी। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? इसमें हमारा सब्जेक्ट है मनोज। क्या है? मनोज। बुक किसने खरीदी? मनोज ने। तो मनोज जो है इस वाक्य में सब्जेक्ट है। अब इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट कौन होता है, कैसे हम इसको पहचानते हैं। तो इसका प्लस पॉइंट क्या होता है कि वर्ब से पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करो। वर्ब से पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करो, सब्जेक्ट पता चल जाएगा। जैसे यही दिया है कि मनोज ने किताब खरीदी, तो किसने किताब खरीदी? मनोज ने। किसने किताब खरीदी? मनोज ने। तो इसका जो सब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया? मनोज। क्या हो गया? मनोज।
अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, प्रेडिकेट। दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, दूसरा पार्ट हमारा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट तो होता है यह सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है। अब वही एग्जांपल फिर लेते हैं जो एग्जांपल पहले लिया था, मनोज बॉट अ बुक। मनोज ने किताब खरीदी। इस सेंटेंस में जो है प्रेडिकेट हमारा है बॉट अ बुक। इस सेंटेंस में क्या है, प्रेडिकेट हमारा क्या है, बॉट अ बुक। प्रेडिकेट क्या होता है कि जो कोई सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी पार्ट बचता है, जितना भी हिस्सा बचता है, वो हमारा होता है प्रेडिकेट। अब यहाँ पे एक थोड़ा डाउट होता है, एक सेंटेंस हम लेते हैं उसका जो, अरे इसको हम प्लस पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। चलो ये हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट ख़त्म। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि गो देयर, गो देयर। ये हमारा सेंटेंस कौन था, ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। और हमने बताया था इम्परेटिव सेंटेंस के प्लस पॉइंट में कि इम्परेटिव सेंटेंस में यू जो है हाइड रहता है। यू, इम्परेटिव सेंटेंस में यू जो है हमारा हाइड रह जाएगा, क्योंकि अगर इसका रियल ट्रांसलेशन होगा तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तो यहाँ पे इसका जो रियल ट्रांसलेट होगा वो क्या, यू गो देयर, तुम वहाँ जाओ, तो तुम वहाँ जाओ, ठीक है। वहाँ जाओ मतलब कौन, तुम वहाँ जाओ, इसका तात्पर्य क्या होगा, तुम वहाँ जाओ। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है कि यू छिपा हुआ है, लेकिन ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसमें जो प्रेडिकेट होगा वो हमारा गो देयर होगा। और इसी में अगर सब्जेक्ट पूछा जाए तो हमारा क्या होगा, इसमें अगर सब्जेक्ट पूछा जाए तो हमारा क्या होगा, यू सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारे एक फास्ट रिवीजन करते हैं, सेंटेंस फास्ट रिवीजन। सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट, पहला दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट। जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए, मनोज बॉट अ बुक, तो मनोज हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया बॉट अ बुक। अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जैसे दिया हो। अब हम कुछ एग्जांपल जो है कर लेते हैं, हरा रखते हैं। The sun rises in the east। जैसे सेंटेंस दिया द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आपको इसमें पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है द सन और प्रेडिकेट है हमारा राइजेज इन द ईस्ट। सब्जेक्ट है हमारा द सन, प्रेडिकेट है हमारा राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, 5-6 एग्जांपल ले लेते हैं, समझ जाओगे इतना में। दूसरा एग्जांपल है डांसिंग इज हर हॉबी। उसकी जो हॉबी है वो क्या है, डांसिंग। डांसिंग इज हर हॉबी। पहले तो चलो, पहले सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, डांसिंग। इज हर हॉबी क्या हो गया हमारा, इज हर हॉबी जो हमारा हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ये जो डांसिंग है, ये जो डांसिंग है सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट है, ये नहीं पता होगा सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट है। ये पता है डांसिंग हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं
अब हम बोल रहे हैं, केवल इस पर लिखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। जैसे हमारा एग्जांपल है, ले लिया, इट इज़ वेरी कोल्ड डे है, आज बहुत ठंडा दिन है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, इट हो गया हमारा सब्जेक्ट। और इज वेरी कोल्ड डे, इज वेरी कोल्ड डे, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस दिया हो तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकाल लेंगे उसमें, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ऑफ द सेंटेंस ख़त्म हुआ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम आपको क्या बताएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जो पार्ट होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो देखना, अगला वीडियो देखना ना भूलें पहले, लेकिन उसके पहले ये वाला वीडियो देखें, तभी अगला वाला वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। तो लास्ट में मैं जो डेली बात आप लोगों से कहता हूँ, आप लोगों का बस सपोर्ट और प्यार बना रहे, मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो लास्ट में आपको पता है मैं क्या बोलता हूँ, थैंक यू ऑल, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।